सोने चांदी की ही बात हो रही है तो अपने कमोडिटी एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। आज हमारे साथ कमोडिटी पर चर्चा के लिए टेक्निकल एनालिस्ट भूपेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग भूपेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। अभी जस्ट हमने अपने दर्शकों को खबर बताई कि गोल्ड ईटीएफ अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। लगातार निवेशकों का भरोसा यहां पर बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि फिर से सोने में एक तेजी यहां पर नजर आ रही है। जिस तरह से लंबा शटडाउन यूएस में चल रहा है और टैरिफ को लेकर अनसर्टेनिटीज वैसे ही बरकरार है। क्या स्ट्रेटेजी सोने चांदी में रहेगी और आगे किस तरह के लेवल्स हमें यहाँ से दिखते हुए नजर आएंगे? गुड मॉर्निंग मैम। अगर बात करें सोने और चांदी की, तो सोने और चांदी के बाजारों में मुझे अभी भी जो रुख है वो तेजी का ही समझ आता है। फाइनली जो अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स में जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बनी हुई है या टैरिफ पर अभी तक कोई ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आया, उसके कारण मुझे लगता है बाजारों में अभी भी तेजी जारी रहनी चाहिए। वहीं जो बॉन्ड की जो यील्ड लगातार बढ़ती जा रही है, ये एक चिंता का विषय गोल्ड के लिए हो सकता है। परंतु वहीं डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स तो मल्टीपल फैक्टर्स गोल्ड के लिए देखने होते हैं और उसमें कुछ फैक्टर्स गोल्ड के लिए नेगेटिव हैं और बाकी ज्यादातर पॉजिटिव है गोल्ड के लिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर तेजी अभी भी बरकरार रहनी चाहिए। हाल फिलहाल बाजार में अगर लेवल्स की बात करें तो मुझे लगता है कि 1.20 का जो लेवल है अभी बाजार के लिए बेंचमार्क लेवल है। मुझे नहीं लगता बाजार 1.20 बहुत आसानी से पेनिट्रेट करके क्लोज देगा। अपसाइड में अभी भी बाजार में खरीदारी की सलाह रहेगी। 1.20 के आसपास खरीदारी करें। 1.20 का स्टॉप लॉस लगाकर 1.21 1.21 का लक्ष्य यहाँ पर संभावित रहेगा। जी चलिए, तो यहाँ पर चांदी में खरीदारी की सलाह आती हुई, जहाँ पर आपने 1,48,200 से लेके 1,48,700 तक के टारगेट्स रेकमेंड किए हैं और स्टॉप लॉस 1,46,800 के नीचे का आप रेकमेंड कर रहे हैं लगाने के लिए। लेकिन कच्चे तेल में क्योंकि हम एक रेंज बाउंड कारोबार देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि नरमी के संकेत गहरा सकते हैं, लिहाजा यहाँ पर सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी चाहिए? ऑडियो ब्रेक हो रहा है मैम, मैं सुन नहीं पा रहा। जी, कच्चे तेल पर आपसे पूछ रही हूँ भूपेश जी, रणनीति क्या होनी चाहिए यहाँ पे? रेंज बाउंड जो कारोबार है कीमतों में कच्चे तेल की, क्या इसमें गिरावट गहरा सकती है? क्या इस वक्त कोई रणनीति बनानी चाहिए? आपने चांदी के विषय में पूछा या क्रूड? कच्चा तेल सर। जी, क्रूड की बात करें तो क्रूड का जो ट्रेंड है वो अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। मुझे लगता है कि क्रूड में कल एक छोटा सा ब्रेकडाउन देखने को मिला है फिर से कीमतों में। तो कीमतें अभी भी मुझे लगता है एक दायरे से लेकर नेगेटिव की तरफ फ्लो ज्यादा रहेगा। इसमें 5320 के नीचे जब तक क्रूड का बाजार है तब तक इसमें नेगेटिव सलाह रहेगी बिकवाली की और इसमें स्टॉप लॉस 5330 का रहेगा। नीचे में 5250 5210 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। जी बिल्कुल, तो क्रूड पर आपकी यहाँ पर बिकवाली की राय है। टारगेट आपने दिया है 5250 टू 5210, 2 टारगेट्स है और स्टॉप लॉस लगाना है 5330 का। नेचुरल गैस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। हम देख रहे हैं कि अब विंटर्स हैं और नेचुरल गैस की डिमांड अब आगे जाकर बढ़ने वाली है। किस तरह की स्ट्रैटेजी नेचुरल गैस पर बनाई जाए? देखिए, नेचुरल गैस में अभी भी मुझे समझ आता है कि यहाँ तेजी का ट्रेंड अभी इंटैक्ट है। बाजार में कहीं भी 374 372 के आसपास मिलता है तो खरीदारी की सलाह रहेगी। या इसमें ऐसे भी कह सकते हैं जो एग्रेसिव लोग हैं वो 378 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। 374 का स्टॉप लॉस रहेगा। 383 388 का लक्ष्य यहाँ भी संभावित रहेगा इसके लिए। ओके, नेचुरल गैस पर आपकी यहाँ पर बाय की रणनीति है। टारगेट आपने 383 और 388 2 टारगेट यहाँ पर दिए। स्टॉप लॉस लगाना है 374 का। भूपेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के, स्वदेश को अपना समय देने के लिए और आज की रणनीति सुझाने के लिए। शुक्रिया।